कुमार, हम लगातार तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बटन दबाया तो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। और सेवा तीर्थ के नीचे दो शब्द भी लिखे हुए हैं, नागरिक देवो भवः। और कहीं ना कहीं राजपथ को जब कर्तव्य पथ किया गया था तब भी कुछ यही संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसके पीछे का संदेश जरा हमारे दर्शकों को देखिए, बिल्कुल जो नागरिक देवो भव लिखा है, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि जनता और सत्ता के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह पहले भी कहते दूसरे राज्यों को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को भी लेकर वो कह चुके हैं कि दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए, आम जनता और सरकार के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि ये जनता को समर्पित कार्यालय है, भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय पैसे से बनाया गया कार्यालय है और यहाँ बैठकर एक बेहतर तरीके से, बेहतर प्रशासन, आधुनिक तरीके से सारी तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उन बिल्डिंग्स में किया गया है। कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित ये तमाम जो नए कार्यालय हैं वो बने जिसमें बैठकर आम जनता की सेवा हो सके। तो ये कहीं ना कहीं एक मकसद है। जैसा कि आप जानती हैं कि सेवा तीर्थ में अहम राष्ट्रीय कार्यालय होने वाले हैं, पीएमओ होंगे, इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा और कैबिनेट सचिवालय होगा। ये सभी कार्यालय पहले अलग अलग स्थानों से चलते थे, दूसरी बिल्डिंग से चलते थे, तो कई सारे दिक्कत होते थे। इसके अलावा जो कर्तव्य भवन 1 और 2 बनाया गया है उसमें वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, तमाम जो कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, जो आप तमाम देखते हैं यहाँ, कृषि भवन में हो या शास्त्री भवन में हो, ट्रांसपोर्ट भवन में हो, आसपास के तमाम बिल्डिंग्स आने वाले दिनों में जब सेंट्रल विस्ता और ज्यादा शेप लेगा तो वो सभी बिल्डिंग टूटेंगे। लिहाजा नए जो कर्तव्य भवन बने हैं 1, 2, 3 में पहले से गृह मंत्रालय काम कर रहा है और भी कई मंत्रालय काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम कार्यालय वहां शिफ्ट होंगे। मकसद यही है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना, और नैरेटिव ये है, प्रयास ये है कि जनता के हित में तेज और मजबूत फैसले हो। तेज फैसले इसलिए कि सब कुछ एक साथ हो। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कार्यों में अलग अलग विभाग की वजह से जो दिक्कत आती थी, एनओसी लेने होते थे, एक काम दूसरे मंत्रालय में फंसा है, उसके लिए भी सरकार ने एक गति शक्ति करके एक डिपार्टमेंट बना दिया, एक टीम बना दी। उसमें तमाम मंत्रालय के लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ, मान लीजिए रोड प्रोजेक्ट है, बीच में कहीं रेलवे का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस पे जो बाधा है उसको खत्म किया जाए। तो ये कुल मिलाकर आप इस पूरे आज जो तमाम उद्घाटन हो रहे हैं उसका मकसद ये है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलना, अपने लोगों के द्वारा अपने पैसे से बनाए गए बिल्डिंग्स में होकर एक साथ बैठकर काम करना, ताकि काम में तेजी भी आ सके और जनता का कल्याण तेजी से हो सके। जी बिल्कुल, और वो तस्वीरों के माध्यम से हम गौरव लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए इन प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आखिर ये जो प्रशासनिक भवन है ये आधुनिक तकनीक से या पर्यावरण के लिहाज से किस तरीके से लेस है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आधुनिक तकनीक की अगर बात की जाए तो इन तमाम बिल्डिंग्स में तमाम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डिजिटल रूप से ये सभी कार्यालय जो अगल बगल ही हैं एक साथ जुड़े हुए होंगे। पब्लिक इंटरफेस जोन भी बनाया गया है, केंद्रीयकृत रिसेप्शन है। एक जगह ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं से आ रही हैं, 4 मंत्रालय में काम है तो 4 जगह के रिसेप्शन पे आपको जाकर घूमना है। आम आदमी के लिए भी फायदेमंद है, केंद्रीयकृत रिसेप्शन है, एक जगह जाइए, अपना काम बताइए, वहां से आपके पास बनेंगे और तमाम मंत्रालयों में जा सकते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय होगा, प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और कर्मचारियों के लिए भी, आम लोगों के लिए नहीं, कर्मचारियों के लिए भी बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा। इसके साथ आपने पर्यावरण की बात की है, जाहिर तौर पे इन भवनों का निर्माण जो है 4 स्टार गृह मानकों के अनुरूप किया गया है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन जैसी तमाम अनुकूल व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल जो आज मॉडर्न चल रहा है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी वो महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक निगरानी प्रणाली, सब कुछ एक जगह बैठकर कंट्रोल भी किया जा सकेगा, देखा भी जा सकेगा कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इसके अलावा उन्नत आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र भी इसमें एस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि उसमें काम करने वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग, सही लोग और उचित लोग जो उस वहां तक जाने के लिए ऑथराइज हैं, साथ ही सुरक्षा के ख्याल से जो आपातकालीन व्यवस्था की गई है वो भी हाईटेक की गई है। कुल मिलाकर मकसद यही है कि इससे प्रशासनिक
दक्षता बढ़े और नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। जी बने रहिएगा आप, क्योंकि हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का जब उद्घाटन किया, किस लिहाज से ये बटन दबाकर उद्घाटन किया गया है और सेवा तीर्थ के नीचे जो वो दो शब्द हैं उनके भी मायने हमारे सहयोगी कुमार गौरव लगातार हमें समझाते नजर आए। नागरिक देवो भवा। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर उन्हें बता दें, प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन कर दिया है और पीएमओ, सुरक्षा परिषद, कैबिनेट सचिवालय की त्रिवेणी इसे सेवा तीर्थ के तौर पर माना जा रहा है। गौरव, आपसे अब एक बार फिर से जानना चाहेंगे, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये जो सेवा तीर्थ है किस लिहाज से अलग होगा और अब एक ही छत के नीचे ये जो तमाम प्रशासनिक कार्यालय हैं वो कैसे काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जब देश की सत्ता संभाली थी तब से उनका एक लाइन था, एक आप कह सकते हैं कि उनका एक मोटो था और एक मिशन था कि सब कुछ, एक जो मेंटलिटी है देश में किसी भी काम को, देखिए औपनिवेशिक मानसिकता कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अंग्रेजों से जोड़कर इसको देखा जाए। उसके कहने का मतलब ये होता है कि जो मेंटलिटी और जो क्रियाकलाप पहले से चल रहा है उन चीजों में तेजी आए। पुराने जमाने की बात या पुराने अंग्रेजों के सिस्टम को जो फॉलो करते थे, अफसरशाही समेत तमाम चीज, उद्योग धंधे लगाने में भी आपको याद होगा पहले अक्सर कहा जाता था कि देश में लाल फीताशाही है। उन तमाम अड़चनों को उन्होंने दूर किया है और मकसद ये सब औपनिवेशिक मानसिकता और गुलामी की सोच से बाहर निकलने के बारे का जो मूल लाइन है वो ये है कि बेहतर नागरिक कर्तव्य हो, नागरिक भी अपना काम करें, सरकार भी अपना काम करे और दोनों में बेहतर तालमेल हो। तभी उन्होंने ये स्लोगन भी दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तमाम स्लोगन भी उन्होंने दिए थे। और अब उन्होंने जोड़ा है सबका प्रयास। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नए बिल्डिंग्स बनाए गए हैं एक साथ हैं, उसमें एक अच्छा एक नाम का भी असर होता है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि कार्यालय का माहौल अगर अच्छा हो तो काम भी बेहतर होता है। तो ये बनाने का प्रयास किया गया है, सभी टेक्नोलॉजी जिससे यूज की। बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कि आखिर अब सेवा तीर्थ क्या है और इसके क्या मायने हैं।